नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर परमजीत सिंह। और आपके लिए आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय लेके आया हूँ। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में 99% दुनिया के लोग जानते नहीं हैं, और इसको ना जानते हुए वो इस दुनिया से बिना कामयाबी के ही वापस खुदा के पास चले जाते हैं। और दोस्तों, जी हाँ, उस टॉपिक का नाम है गेट टू सक्सेस। आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि आखिर ये गेट टू सक्सेस है क्या। मेरी आपसे पर्सनल ये गारंटी है कि अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखा तो आप जिस भी काम को स्टार्ट करोगे उसमें लिमिटलेस सक्सेस को प्राप्त करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले लेटर की, जी फॉर जेनेटिज्म। इसका मतलब अगर हम निकालें तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी काम में सक्सेसफुल होने के लिए छोटा सोचना भी पाप है। आप छोटा सोच नहीं सकते। मैं यहाँ पे कुछ लोगों की, सक्सेसफुल लोगों की एग्जाम्पल उठाना चाहूंगा। सबसे पहले बात करते हैं महाराजा रणजीत सिंह की। सिख धर्म में सबसे बड़ा राज और सबसे फास्ट राज जो जनरेट किया बहुत थोड़े टाइम में, वो थे महाराजा रणजीत सिंह। उन्होंने ये सोचा कि हम अपनी जाति से ऊपर उठ के सभी के सभी लोगों के साथ ब्रदरहुड की भावना में अगर जाएंगे, अगर लोगों को ना मरवाकर हम भाईचारक साझ की तरफ मूव करेंगे, तो एक बहुत बड़ा राज, एक विश्वास की नींव पे खड़ा किया जा सकता है। दोस्तों, उन लोगों ने बहुत बड़ा सोचा और हिस्ट्री इस बात का गवाह है कि महाराजा रणजीत सिंह का राज काबुल से लेके आज के जो भूटान कंट्री है वहां तक फैला हुआ था। इवन के अंग्रेज लोग, ब्रिटिश लोग भी उनके राज की तरफ आंख उठा के नहीं देखते थे। इसको कहते हैं कि जब भी सोचना है, बड़ा सोचना है। उन लोगों ने द्वेष भावनाओं से ऊपर उठ के सोचा, इसलिए महाराजा रणजीत सिंह के राज को टॉप का राज पूरी वर्ल्ड में माना जाता है। आइए दूसरी बात करते हैं आज के दौर में अमेज़न। एक ऐसी वेबसाइट, एक ऐसी कंपनी जिसने सोचा कि कस्टमर हमारे तक क्यों आए, क्यों ना हम पूरी वर्ल्ड के घरों तक प्रोडक्ट की डिलीवरी को पॉसिबल कर दें। और दोस्तों, देखते ही देखते सभी जो रिचेस्ट आदमी थे, उन लोगों को अमेज़न कंपनी कब बीट कर गई किसी को मालूम ही नहीं पड़ा। एक और उदाहरण मैं यहाँ पे उठाना चाहूंगा, रिलायंस कंपनी की। आज से पहले ठीक 4-5 साल पहले होड़ हुआ करती थी कंपटीशन में, कम्युनिकेशन जो आती है कंपनीज के एमबी कितना देना है। लेकिन एक कंपनी जिसने बड़ा सोचा कि हम एमबी में छोड़ो, डाटा हम जीबी में देंगे और देंगे भी पर डे के हिसाब से। दोस्तों, कंपटीशन की वजह से पूरी की पूरी इंडस्ट्री को, पूरी की पूरी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री को मजबूर होना पड़ा कि हम भी पर डे के हिसाब से जीबीज में डाटा देंगे। दोस्तों, ये होता है बड़ी सोच का कमाल। यहाँ पे मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा, कल्पना चावला जी की। कल्पना चावला जो एक मीडियम वर्ग में पैदा होकर छोटी उम्र में बातें किया करती थी बड़ी बड़ी कि मैं तारों के साथ खेलूंगी। दोस्तों, रिसोर्सेस बनते गए और हालात, कायनात उसकी हेल्प करती गई, और हम सब जानते हैं कि रेस्ट इज द हिस्ट्री। कामयाबी का पहला पहलू जो होता है वो होता है बड़ा सोचना, क्योंकि छोटी सोच और पैर की मूछ आदमी को कभी भी तरक्की नहीं करने देती। तो आइए बात करते हैं हम गेट के दूसरे लेटर की, ए फॉर एग्रेशन। एग्रेशन को अगर हम डिटेल में जाएं तो इसको डिफाइन करने के लिए हमें 3 पैरामीटर को स्टडी करना पड़ेगा। पहला कंसिस्टेंसी, दूसरा स्पीड, और तीसरा होता है डोमिनेंस। दोस्तों, इस टॉपिक को समझाने के लिए भी मैं एग्जाम्पल्स का सहारा लूंगा। तो सबसे पहली एग्जाम्पल, जब क्रिकेट की दुनिया का नाम आए और विराट कोहली का ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दोस्तों, विराट कोहली ऐसा प्लेयर है जिसकी गेम को अगर आप कीन ऑब्जर्व करोगे तो उसमें ये तीनों के तीनों पैरामीटर साफ तौर पे दिखाई देंगे। उसकी स्पीड, उसकी कंसिस्टेंसी। अगर हम बात करें सबसे कम मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला आदमी विराट कोहली, और अगर हम सेंचुरीज की बात करें तो सबसे कम मैचों में सबसे ज्यादा सेंचुरीज हिट करने वाला प्लेयर कौन है? विराट कोहली। और अगर हम कंसिस्टेंसी की बात करें तो जितनी देर तक विराट कोहली क्रीज पे रहता है, चाहे इंडिया टीम की 9 विकेट उड़ी हो,
फिर भी हिंदुस्तानियों को ये बिलीव रहता है कि ये लास्ट तक अगर टिका रहा तो ये किसी भी वक्त ये प्लेयर अपने हालातों को, अपने मैच को काबू कर लेगा, डोमिनेट कर जाएगा। यहाँ पे दो बातें, बहुत सारे लोग होते हैं जो हालातों को अपने आप हावी होने देते हैं। 99% लोग, इवन के मोर देन 99% लोग होंगे जो हालातों का बहाना लगा के और आप पतली गली से निकल जाते हैं ताकि उनको मेहनत ना करनी पड़े। दोस्तों, ऐसे लोगों को हालात डोमिनेट कर देते हैं, लेकिन जो अग्रेसिव पर्सनैलिटी होती है वो हालातों को नहीं बल्कि हालातों पर खुद हावी होते हैं। और ये प्लेयर, अभी इस लिस्ट में और भी प्लेयर हैं, आप वीरेंद्र सहवाग की बात कर लो, आप गिलक्रिस्ट की बात कर लो, आप क्रिस गेल की बात कर लो, जब तक ये अग्रेसिव प्लेयर पिच पे रहते हैं कोई भी आदमी ये गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि इनके रहते हुए टीम हार जाए। दोस्तों, ये जो गुण है अग्रेशन का, ये होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैं गेम के बाहर जाके भी एग्जांपल उठाना चाहूंगा। आप अमिताभ बच्चन साहब की बात कर लो, इतनी कंसिस्टेंसी कि वो उनके कैरियर में बहुत सारे अप्स डाउन्स आए, लेकिन वो कंसिस्टेंसी के साथ अपने आप पे उन्होंने इतना काम किया कि एक फेलियर का टैग जिस आदमी के मस्तक पे स्टार्टिंग में लगा था, और वो आज का एक सदी का सबसे बड़ा महानायक तौर पे जाना जाता है। अग्रेशन आपके भीतर की चीज है। आप में स्पीड, कंसिस्टेंसी और डोमिनेंस, ये तीनों के तीनों फैक्टर जरूरी हैं। आइए और एग्जांपल उठाते हैं। मेसी की एग्जांपल ले लो। सर, वो इतना हावी होके खेलता है कि विरोधी टीम को बहुत सारे प्लेयर उसकी तरफ कंसंट्रेट करने पड़ते हैं कि अगर हम इस प्लेयर पे हावी हो गए तो ये हमारी टीम पे हावी नहीं होगा। दोस्तों, इसको बोलते हैं अग्रेशन। जो भी आदमी अपनी लाइफ में कोई भी काम करे, ये तीनों पैरामीटर के ऊपर अगर वो काम करता है, अगर उस काम में स्पीड, कंसिस्टेंसी और डोमिनेंस के साथ काम करेगा, तो डेफिनेटली दोस्तों उसको उस काम में से हराना नामुमकिन के बराबर होगा। गेट का तीसरा लेटर आता है टी फॉर ट्रस्ट। और अगर हम ट्रस्ट को भी डिफाइन करें तो हमें 3 पैरामीटर के ऊपर एनालाइज करना पड़ेगा। पहला पैरामीटर आता है इसमें कि आदमी को खुद पे ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ, कि आपको खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए। दूसरा पैरामीटर आता है लोगों को आप पे ट्रस्ट होना चाहिए। लोग आप पर आपसे भी ज्यादा यकीन करें कि अगर इस आदमी की बात आ रही है तो ये निश्चित रूप में हमें डूबने नहीं देगा। और दोस्तों, अगर हम तीसरे पैरामीटर की बात करें तो ट्रस्ट में तीसरा पैरामीटर जो आएगा वो आएगा विजन, कि आपका अपने प्रोजेक्ट के ऊपर इतनी दूरदृष्टता के साथ आप आए मार्केट में कि आपका विजन जो है उस पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए। इस टॉपिक को समझाने के लिए भी मैं एग्जांपल्स का सहारा लूंगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं राइट ब्रदर्स की। जब उन लोगों ने, दोनों भाइयों ने पक्षियों की तरफ देखकर ये अपने आप से बात करी कि हम भी एक दिन पक्षियों की तरह उड़ेंगे, तो लोगों ने उन लोगों को पागल कहा था दोस्तों, लेकिन उन्हें अपने आप पे यकीन था। जो मैंने पहला पॉइंट बोला है, उनको ट्रस्ट था अपने आप के ऊपर। और दोस्तों, रेस्ट इज द हिस्ट्री। आज इतना वेट हवा में उड़ रहा है, अब मैं तो सोच के भी हैरान हो जाता हूं कि एक ही टाइम में पूरे कंट्रीज में कितनी फ्लाइट्स जा रही हैं। दोस्तों, ये इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि राइट ब्रदर्स को अपने आप ऊपर बिलीव था। दूसरी मैं एग्जांपल उठाऊंगा एडिसन की। थॉमस अल्वा एडिसन एक ऐसा आदमी था जिसके ऊपर कोई भी यकीन नहीं करता था, लेकिन उसको अपने ऊपर यकीन था और वो ये सोचता था कि मैं एक दिन रात को दिन में कन्वर्ट कर दूंगा। और दोस्तों, 10,000 बार फेल होने के बावजूद उसने बल्ब का आविष्कार किया और रेस्ट इज द हिस्ट्री। इसमें एक और आदमी की मैं एग्जांपल उठाना चाहूंगा, अब्दुल कलाम साहब। वो ये सोचते थे कि मैं एक ना एक दिन साइंटिस्ट जरूर बनूंगा। पहले वो पायलट बनने के लिए गए, लेकिन वहां पे विधि का विधान कुछ और था। वो एक बाबा जी के पास गए, वहां पे हरिद्वार जब ट्रेनिंग के लिए आए थे, पायलट बनने के लिए आए थे।
लेकिन जब वो विफल हो गए, लेकिन उनको अपने आप पे बिलीव था कि मैं कुछ बड़ा काम कर जाऊंगा। और उस बाबा जी ने उनको बोला कि हो सकता है कि खुदा को कुछ और मंजूर है और उस खुदा ने आपके लिए इससे भी अच्छी चीज कोई रखी है बाकी। और दोस्तों, अब्दुल कलाम साहब ने ब्रह्मोस मिसाइल जनरेट कर दिया और पूरी दुनिया में वो सबसे फेवरेट साइंटिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि उनको खुद पे यकीन था और उन लोगों ने काम इतना अच्छा किया कि लोगों को भी उन पे यकीन और बढ़ता गया। और उनका विजन जो था कि मैं एक दिन इंडिया को बहुत तगड़ी पावर के रूप में देखना चाहता हूं। और दोस्तों, उन लोगों ने अपने आप पे अगर बिलीव किया, ट्रस्ट अगर किया, तो जिस दिन वो दुनिया से गए, मेरे ख्याल से ये रिकॉर्ड है कि इतनी दुनिया थी उनकी विदायगी के रूप में कि आप हैरान हो जाओगे। गूगल पे सारे के सारे डाटे अवेलेबल हैं। सो दोस्तों, हमारे गेट मॉडल का तीसरा जो लेटर था टी, उसको अगर मैं समराइज करूं तो आपको किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले या काम करते वक्त अपने आप पे और ऐसा काम करें कि लोगों को आप पे और आपका जो विजन है वो क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं लोगों को साथ लेके चला हूं तो मैं एक दिन इस मंजिल को जरूर प्राप्त करूंगा। इसीलिए महान आदमी जो है वो और ग्रेट होते जाते हैं, क्योंकि वो इन तीनों पैरामीटर पे खरे उतरते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रस्ट। लास्ट लेटर गेट का आता है ई फॉर एफिशिएंसी। और अगर हम एफिशिएंसी को भी डिफाइन करें तो इसमें भी हमें 3 पैरामीटर को एनालाइज करना पड़ेगा। पहला पैरामीटर आता है पेशेंस। पेशेंस के बिना आपकी एफिशिएंसी बढ़ ही नहीं सकती। किसी भी काम को लगातार प्रयास करते रहने वाला आदमी उस काम में बहुत बढ़िया एफिशिएंसी प्राप्त कर लेता है और उसके लिए सक्सेस नॉर्मल बात हो जाती है। दूसरा इसमें फैक्टर जो रहता है वो रहता है कि आप अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करें। बिना आप अपना कंफर्ट जोन आपने बना रखा है अपने इर्द गिर्द, आप ऐसी बातें करते हो कि ये तो कर गया, मुझसे नहीं होगा। इस धारणा को आपको क्रॉस डाउन करना पड़ेगा और अपने लिमिट को क्रॉस करके अपना कंफर्ट जोन ब्रेक करने के बाद आपको अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल उठाते हैं। जितने भी लोग जिम में जाके अपने मसल्स डेवलप करते हैं, जरा उनकी स्टडी करें तो वहां से एक बात हमें उभर के सामने आती है कि उसी बॉडी बिल्डर के मसल ज्यादा बढ़िया डेवलप होते हैं जो अपनी लिमिट को क्रॉस करता रहता है, लगातार पेशेंस रखता रहता है और अपनी लिमिट को क्रॉस करता रहता है। क्या हम जिंदगी में ऐसा करते हैं? नहीं, हम कंफर्ट जोन में होते हैं। तो इस बात को आप अच्छे से समझ लो कि जब तक आप अपना कंफर्ट जोन ब्रेक नहीं करोगे दोस्तों, सक्सेस की बात बहुत दूर की बात रहेगी आपके लिए। और तीसरा फैक्टर इसमें आता है स्टेमिना। स्टेमिना किसका बढ़ेगा? जो लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं, लगातार अपने आप को शार्प करते रहते हैं, अपने आप पर काम करते रहते हैं। यहां पे मैं एग्जांपल उठाना चाहूंगा, बहुत बढ़िया एग्जांपल है एफिशिएंसी को डिफाइन करने के लिए माइकल फिलिप्स की। दोस्तों, ये यूएसए का बहुत बड़ा स्विमर है और जब इसने 10 साल की प्रैक्टिस किया तो ओलंपिक अभी होने ही वाला था, इसको बहुत एक मेजर इंजरी आ गई और डॉक्टर साहब ने बोला कि फिलिप अब तू स्विम नहीं कर पाएगा, खास करके ओलंपिक जैसी गेम में तो कभी भी नहीं। तो फिलिप ने किया दोस्तों, पेशेंसी रखी, अपने स्टेमिना पे काम किया और लगातार प्रैक्टिस करता रहा। किसके साथ? अपनी लातों के साथ। उसने यहां पे फोकस किया कि मैं पुल डाउन करूंगा अपने मसल्स को। अगर बाजुओं पे इंजरी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मुझे ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीतने से बाधा नहीं पहुंचाएगी। सो दोस्तों, रेस्ट इज द हिस्ट्री। माइकल फिलिप एक ही इकलौता स्विमर है जिसने एक ही ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल को हिट किया। दोस्तों, ये होती है एफिशिएंसी। इसमें हम और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे मैरी कॉम, आपने मूवी देखी होगी, उसमें मैरी कॉम का धैर्य, आप मूवी देखना, मैं रिकमेंड करूंगा कि उसमें आप इमोशनल हो जाओगे। जितना पेशेंस और जैसे दोबारा उस प्लेयर ने स्टेमिना क्रिएट किया बच्चों को पैदा करने के बाद, आई रियली सैल्यूट सच अ काइंड ऑफ प्लेयर्स। वैसे भी दोस्तों, टफनेस इज द क्वालिटी ऑफ माइंड।
नथिंग टू डू विद द मसल्स। मैं एक आपकी एग्जांपल आपको देने जा रहा हूं। याद करिए जब आपके 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम थे या अपने +2 के एग्जाम थे, वहां पे आपने पूरी रात पढ़ाई की थी। पहले क्यों नहीं की सारा साल? कभी भी आपने नाइट आउट क्यों नहीं मारा? क्योंकि दोस्तों आप मानते थे कि पूरी रात मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन एग्जाम के प्रेशर ने आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकाला और आप पूरी की पूरी नाइट अपना माइंड सेट अपने टफ किया कि आज मैं पूरी रात पढ़ूंगा और अपने एग्जाम में बेस्ट स्कोर लेके आऊंगा। सो इसका मतलब क्या है कि टफनेस आपके सिर्फ माइंड में है, आपके मसल्स के साथ इसका कोई भी लेना देना नहीं है। और दोस्तों आपको दंगल मूवी तो याद ही होगी। मैं ये भी रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसी पिक्चरें देखा करें। अगर आप लाइफ में सक्सेस लाना चाहते हो तो कुछ ऐसी मूवी जो आपको झिझोड़ के रखते। दंगल मूवी में सभी लोगों का माइंड सेट होता है कि लड़कियां लड़कों के साथ दंगल नहीं कर सकती, लेकिन एक बाप उठा और उसने अपनी लड़कियों को लड़कों के साथ दंगल कराया और रेस्ट इज द हिस्ट्री। दंगल मूवी इतनी चली कि उसने पूरे के पूरे ब्लॉकबस्टर के रिकॉर्ड तोड़ दिए। दोस्तों ये होती है लाइफ की स्टोरी। यही होनी चाहिए कि आपकी स्टोरी पे पिक्चर बने और वो पूरे के पूरे रिकॉर्ड ब्रेक कर दे। और आज की वीडियो में दोस्तों हमने क्या सीखा कि गेट टू सक्सेस में जितने भी पॉइंट हमने डिस्कस किए, आप इस वीडियो को बार बार देखना। एक बार में बात नहीं बनेगा, आप बार बार देखना। और अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम मोटिवेट होंगे और भी आपके लिए स्टडी करके मटेरियल लेके आए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जो भी शेयर करे वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकता है। इसके साथ होगा क्या दोस्तों, जो 99% लोग फेलियर हैं इस दुनिया में, ओनली 1% कामयाब हैं। कुछ तो बात होगी और वो बात आज हमने डिस्कस किया कि उनमें डिफरेंट बात क्या होती है, कैसे उनका सारे का सारा एटीट्यूड चेंज होता है। दोस्तों यही पैरामीटर थे, आप इसको बार बार देखना, इसके नोट्स बना के अपने काम में इसको इंप्लीमेंट करना। और जब आप बहुत सक्सेसफुल हो जाएं तो हमने जो नंबर दिया है नीचे, इस पे फोन जरूर करना कि सर हमने ये वीडियो देखा था और आज हम अपने काम में बहुत ही सक्सेसफुल हैं। और लास्ट में ये जरूर मैं बात आपको कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, लव यू ऑल।